वीरपुर एक छोटा सा गांव था जहां बहुत सारे लोग रहते थे। ये कहानी है ढोलक चंद की, या फिर ये कहिए ये कहानी है उसके गधे की, यानी गोलू की। ढोलक चंद अपने गधे से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन गोलू गधा नटखट था और कामचोर भी। आज बस दिन भर सोऊंगा और घास खाऊंगा। चलो मालिक के आने से पहले कहीं छिप जाता हूँ, वरना फिर कोई ना कोई काम पकड़ा देगा। ए गोलू, वहाँ कहाँ छुप रहा है? रुक, इधर आ। आज तो हमको बहुत काम करना है। सुना है मंडी में नमक की बहुत मांग है। चलो आ जाओ जल्दी से, 2 बोरी नमक बेच आते हैं। इधर आ बेटा। ये पकड़ और चल मेरे साथ। उफ, इतना सारा नमक बहुत भारी है। मेरे तो पसीने निकलने लगे। एक तो ये गर्मी, ऊपर से नमक, पर मालिक के हाथ में डंडा है, जाना तो पड़ेगा। और फिर ढोलक चंद और गोलू दोनों चल देते हैं नमक की बोरी पीठ पे लाद के। गोलू, सामने नदी है, हमको पुल से चल के जाना है। जरा संभल के चलना, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो दोनों पानी में गिर जाएंगे। अरे वाह नदी, मुझे थोड़े पानी से डर लगता है। इतनी गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। चलो आज पुल पे मस्ती की जाए। अरे गोलू, संभल के, हिलो मत, गिर जाएंगे दोनों। इतना कहते कहते गोलू के एक और झटके से पुल टेढ़ा हो गया और दोनों गिर गए पानी में। गिर गया। बड़ी मुश्किल से दोनों बाहर निकले। नदी के पानी में आधे से ज्यादा नमक घुल गया, इसलिए गोलू गधे को भी बड़ा हल्का हल्का लगने लगा। अब कैसे सीधे सीधे चल रहा है गोलू? पुल पे तो बड़ी मस्ती आ रही थी तुझे। आज सारा मुनाफा गया पानी में। अब जो भी बचा है वो आधे भाव में बिकेगा। बहुत नुकसान हो गया। अरे ये तो मस्त तरीका है। सामान भी हल्का हो जाता है और गर्मी भी दूर हो जाती है। अगले दिन भी यही हुआ दोबारा। ढोलक चंद गोलू की शैतानी समझ गया। वो उसको समझाने लगा। गोलू, तूने आज भी नुकसान कर दिया। कब बड़ा होगा तू? ऐसे तो मेरा धंधा ही बैठ जाएगा। खैर चलो, ये बचा हुआ गीला नमक आधे भाव में बेच आते हैं। फिर अगले दिन ढोलक चंद ने गोलू के ऊपर नमक की जगह रुई लाद दी। इस बार ढोलक चंद पुल के पहले ही रुक गया, पर गोलू ने हमेशा की तरह पुल पे हिलना डुलना शुरू कर दिया। पुल टेढ़ा हो गया और गोलू गया पानी में। छपाक! जैसे तैसे गोलू पानी से बाहर तो निकल आया,
पर रुई में पानी भर गया और वो बहुत बहुत भारी हो गई। वजन से गोलू का चलना भी मुश्किल हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? किसी ने नदी का पानी बदल दिया। मेरा सामान तो पहले से भी भारी हो गया। आए मेरी पीठ। चल गोलू, जल्दी चल, रुका तो दंडा पड़ेगा। दंडा। फिर उस दिन के बाद गोलू ने कभी पुल पे मस्ती नहीं की। वो समझ गया था कि अब नदी सामान हल्का नहीं भारी कर देती है। जो काम डंडे से नहीं होता वो अकल लगाने से हो जाता है। समझे बच्चों? ये कहानी बहुत मजेदार है। इसमें हम सबके जीवन का सार है। एक धोबी और उसके गधे की। वीरपुर में रहता था एक धोबी ढोलक चंद और उसका एक गधा गोलू। तू जो मेरे सुर में सुर मिला दे। गोलू नटखट था। उसको शैतानी करना और हल्ला मचाना बहुत पसंद था। उसके चिल्लाने के कारण सभी अड़ोसी पड़ोसी परेशान थे, जिसमें से एक था अब्दुल मुची। हद है ये ढोलकचंद का गधा। रात को भी सोने नहीं देता, पूरे टाइम रेंगता रहता है। जीना मुश्किल कर रखा है। दिन भर काम करने के बाद रात को चैन से भी सो नहीं सकती। आज मैं इसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। फिर अब्दुल जाता है ढोलकचंद के पास शिकायत करने। अरे ओ ढोलकचंद, ये अपने गधे को चुप करा लो। बहुत रेंग रहा है। किसी को नींद नहीं आ रही है गांव में। चुप करा लो, वरना बता दे रहे हैं, अच्छा नहीं होगा। ये सही है। तू हमरे घर में घुस के हमको ही धमकी देगा और हम का सुनत रहेंगे। गधा नहीं है, बच्चा है हमरा गोलू। अपने घर पे बैठ के बोल रहा है, किसी और के यहाँ नहीं बैठा। तुमको इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम अपने कान में रुई ठूस लो। भैया हमरा गोलू तो ऐसे ही गाएगा, चाहे जो कर लो। और आगे से अब्दुल और ढोलकचंद दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और गांव वालों ने आके बीच बचाव किया। पर फिर अगले दिन भी वही हुआ। गोलू ने हल्ला मचाना शुरू किया। अब्दुल ने तकिए से सर ढक लिया, लेकिन गोलू की आवाज तो ठहरी जोरदार, तकिए से कहाँ रुकने वाली थी। 2 दिन से जागा अब्दुल बड़ा परेशान हो गया। या खुदा, अब तो मैं रहूंगा या ये ढोलकचंद का गधा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसको दूर जंगल में छोड़ के आता हूँ। अब्दुल चुपचाप ढोलकचंद के घर गया। ढोलकचंद काम से शहर गया था तो घर पर कोई नहीं था। गोलू गोदाम में बंधा हुआ था। अब्दुल निडर हो गोलू को खींचता हुआ जंगल में ले गया। अरे ये अब्दुल आज मुझे कहाँ ले जा रहा है? लगता है ले जाके घास खिलाएगा। चल गोलू, पेट पूजा हो जाए। आधी रात को जंगल में खूब अंधेरा था और गोलू भी नटखट था। इधर उधर भुदकने लगा। अचानक गोलू एक गहरे खड्डे में गिर गया। अरे नहीं, ये खड्डा तो शिकारी ने बनाया है जानवर पकड़ने के लिए। गधा कहीं का अब चिल्ला, पर ये तो मेरे घर के पास ही है। इसकी आवाज तो और ज्यादा आएगी। अब क्या करूं? मुझे सोना है और ये नहीं सोने देगा। मैं इसको जिंदा काट दूंगा। इसी खड्डे में कब्र बना दूंगा इसकी। अब्दुल गुस्से में एक फावड़े से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। नीचे गोलू दर्द से करा रहा होता है। लग गई। कीड़े पड़े इस अब्दुल को। अंधेरे में दिखता नहीं है तो क्यों घूमने निकलता है? इतनी जोर से दर्द हो रहा है पैर में। और अब ये क्या? अब मिट्टी क्यों फेंक रहा है मुझ पे? कहीं से रस्सी लेके आ। अब्दुल मेहनत से मिट्टी डाल डाल के खड्डे को भरने लगा। अरे वाह, मैं समझ गया।
अब्दुल इतना बुरा भी नहीं है। वो मिट्टी इसलिए फेंक रहा है ताकि मैं ऊपर आ सकूं। मिट्टी झाड़ो ऊपर आओ, मिट्टी झाड़ो ऊपर आओ, ऊपर चढ़ो, मिट्टी झाड़ो ऊपर चढ़ो। तो इस तरह अब्दुल मिट्टी डालता रहा और उधर गोलू अपनी ऊपर से मिट्टी झाड़ कर ऊपर चढ़ता रहा। कम ऑन अब्दुल, और मिट्टी डाल। शाबाश, जल्द ही मैं ऊपर आ जाऊंगा। सारी मिट्टी डाल दूंगा, जल्दी ही खड्डा भर जाएगा और गधा मर जाएगा। सुबह होने वाली है, आज तो सोने नहीं मिला, पर कल चैन से सोऊंगा। अब्दुल मिट्टी डालता रहा, गोलू झाड़ता रहा, चढ़ता रहा। जल्दी ही लगभग पूरा खड्डा भरने आया और गोलू ऊपर पहुंच गया। अब्दुल ने गोलू को देखा और चौंक गया। या खुदा, ये क्या चमत्कार है। इस गधे को मैं मार रहा था, पर ये तो जिंदा निकल आया। हे परवरदिगार, मैं तेरा इशारा समझ गया। तूने मुझे इस पाप से बचा लिया। फिर अब्दुल गोलू को वापस उसकी गोदाम ले आया और जहां से खोला था वही बांध दिया। गोलू को भी अब्दुल पे तरस आ गया और वो थोड़ा कम रखने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम अपनी मुश्किलों को झाड़ के ऊपर चढ़ना सीख ले तो जरूर ऊपर उठ। एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। पेड़ पे बहुत तरह के पंछी अपना घर बना के रहते थे। कौवा, मैना, बुलबुल, तोता और भी कई सारे। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था, पर एक दिन वहां एक खतरनाक सांप आया। सांप ने पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लिया और वहां रहने लगा। रहने तक भी ठीक था, पर सांप ने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो रोज पेड़ पे चढ़ के चिड़ियों के 2-3 अंडे खा जाता। मेरी जान चिड़िया के अंडे खाना। मेरी जान चिड़िया के अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ चिड़िया के अंडे। टिंग टिंग टिंग। सभी पंछी परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। दोस्तों, ये मुश्किल घड़ी में आप सभी को इकट्ठा किया है। कल मेरे घोंसले में से 2 अंडे को ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला सांप खा गया। वो ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ रहना मुश्किल है। वो अंडे खा जाता है, हमारे बच्चों को खा जाता है। मुझे लगता है हम सबको ये पेड़ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अरे पर हम तो इस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं। मेरा जन्म यही हुआ, मेरी मम्मी भी यहीं रहती थी। कितनी यादें हैं हमारी। ये पेड़ हमारा घर है। क्या कुछ और किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है। सब लोग जरा पास आओ। फिर कौवे ने सबको पास बुला के अपना प्लान समझाया। वाह 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 वाह। कहो मामा, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसा ही करते हैं। चलो। फिर मिलकर सब पंछी राजा के महल गए। महल के दरवाजे पे दरबान बैठे थे। मीनू मैना दरबान के पास जाके अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। ला 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 ला, कुहू 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 कुहू। अरे भोला, देख कितनी प्यारी मैना है। कितना सुर में गा रही है। चल थोड़ा पास जाके सुनते हैं। दोनों दरबान दरवाजा छोड़कर मैना का गाना सुनने लगे। कालू कौवा और पोपी पोपट महल के अंदर चले गए।
अंदर जाके कालू कौवे ने रानी के कमरे से मोती का हार उठा लिया। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। तभी पोपी पोपट ने आवाज लगाई, चोर 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 चोर, रानी सा का हार चुरा लिया, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। आवाज सुन के राजा की दरबान चौंक गए और तेजी से कौवे के पीछे भागे। कालू कौवा भी धीरे धीरे पेड़ की तरफ उड़ता रहा ताकि दरबान पीछे से आ सके। फिर पेड़ पे पहुंचकर कालू ने वो मोतियों की माला सांप के बिल में डाल दी। सरताज मियाँ, तुमसे मिलने कोई आया है। कौन है भाई? मेरे सोने का वक्त है, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भोला संभाल, देख सांप। जाने मत देना, उसके गले में रानी सा का हार है, मार उसे। फिर दरबार ने अपने भाले से सांप को मार दिया और हार लेके चले गए। दुष्ट सांप का अंत हुआ। सभी चिड़िया फिर से उस पेड़ पे खुशी खुशी रहने लगे। समझे बच्चों, जब शक्ति से काम ना हो पाए तब युक्ति काम आती है। नन्ही नन्ही चिड़ियों ने भी सांप को हरा दिया। एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण शिष्य पढ़ते थे। बहुत साल मेहनत और ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने काम के लिए शहर जाने का निश्चय किया। बंधु ऋषि, हमारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। अब हमको धन कमाने के लिए शहर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदित्य। चलो हम कल ही निकल पड़ेंगे शहर को। हाँ हाँ चलते, पर भाइयों मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को माधव को साथ ले जाना चाहिए। उसको कुछ आता तो है नहीं, हमें ही उसको संभालना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो आशीष। माधव ने गुरुकुल में आज तक कुछ नहीं सीखा, फालतू में हम पे बोझ बना रहेगा। अरे नहीं, उसे भी ले लो, कुछ नहीं तो हमारा बोझा उठाने के ही काम आ जाएगा। हाँ, सामान तो काफी हो जाएगा हम सबका। ठीक है, माधव को हमारा सेवक बना के ले चलते हैं। हाँ ये सही रहेगा, वो निकम्मा सीधा एक है। ये ले माधव, मेरे 2 संदूकें हैं, ये तुम उठा के ले चलो। ये सारा सामान मुझे अकेले उठाना होगा? हाँ माधव, यही तुम्हारे हिस्से का काम है। शहर में हम सबके अपने अपने काम होंगे। अब तुमको मजदूरी के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। लो भाई ऋषि, आम खाओ। लगता है ये लोग खुद को बहुत विद्वान समझते हैं। चलो कोई बात नहीं। चारों मित्र जंगल से होते हुए शहर की तरफ जाते हैं। भाइयों, वहां देखो, वहां पे एक हड्डियों का ढेर पड़ा है। ये एक शेर था जो कि भूख से मारा गया, बेचारा। अब तुम लोग मेरा कमाल देखो, मैं इन हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूं। उत्तम, मेरा ज्ञान भी किसी से कम नहीं है। अगर आप कंकाल बना दो तो मैं शेर पे मांस और खाल दोनों लगा सकता हूँ। ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तो शेर में जान डाल सकता हूँ। अरे अरे नहीं भाइयों, ऐसा मत करो। क्या माधव, तुझे खुद तो कुछ आता नहीं है? कम से कम दूसरों को तो मत रोक। चुप बैठ और देख मेरा कमाल। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। शाबाश आदित्य, अब मेरा गुर देखिए। ओम नमो नरसिंहाय शारीराम विनाशाय उत्तम कुरु कुरु स्वाहा। चमत्कार, अब आप दोनों का हो गया। अब देखिए मैं कैसे शेर को जिंदा करता हूं। आपके ज्ञान पर किसी को शक नहीं है आदित्य भाई,
पर ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। चल भाग माधव, सबने अपना हुनर दिखाया, अब मेरी बारी आई तो तू टोक रहा है। अच्छा होता तुझे लेके ही नहीं आता। आप लोग नहीं मानेंगे। रुकिए भाई, जरा मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दीजिए। चढ़ जा डरपोक, तू बस यही कर सकता है। जा चढ़ जा पेड़ पे। ओम कालेश्वर नरसिम्हाय प्रणाम रक्षक्ति। ओम भैरव स्वाहा। लो अब ये जिंदा हो जाएगा। एहसान फरामोश, हमने तुझे जीवन दान दिया और तू हम पे ही गुर्रा रहा है। जीवन दान समझते हो? शेर, अरे हम ब्राह्मण हैं, श्राप दे देंगे। भागो! समझाया था मैंने, पर ये नहीं माने। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। फिर इंसान अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझ पाता। खैर चलो, ये सामान अब मेरा हुआ। शमशेर सिंह बहुत ही खतरनाक और खूंखार शेर था। वो जंगल में रोज 3-4 जानवरों को मार देता था। सुंदरबन में हर जानवर डरा हुआ था। माँ, मैं खेलने जाऊँ? नहीं मेरे बच्चे, आजकल बहुत खतरा है। शमशेर आ जाएगा, मुझे बहुत डर लगता है। तू आज घर पे ही कुछ खेल ले। सुंदरबन के सभी भाइयों और बहनों, जंगल में शमशेर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वो रोज 2-4 जानवर मार देता है। कुछ को तो सिर्फ मजे के लिए ही मार देता है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी जंगल में कोई नहीं बचेगा। समझ नहीं आता, जब उसकी भूख एक जानवर की है तो 4 क्यों मार देता है? शमशेर बहुत जालिम है, तड़पा तड़पा के मारता है। इससे अच्छा होता कि रोज हम में से कोई एक शमशेर का नाश्ता बन जाए, बाकी जानवर चैन से रह सकेंगे। बात तो सही है। अगर शमशेर इस बात पे राजी हो जाता है तो जंगल की आबादी भी बनी रहेगी और शांति भी। हम जानते हैं आप शक्तिशाली है, लेकिन आप रोज इतने जानवर मार देते हैं कि जल्दी ही सब खत्म हो जाएंगे। फिर किसको खाएंगे आप? इससे अच्छा आप कष्ट ना करें। हम लोग खुद एक जानवर आपको नाश्ते में भेज दिया करेंगे। पूरे सुंदरबन में शमशेर सबसे ताकतवर है। शमशेर हमेशा मेहनत करके खाता है। बिना शिकार किए तो गीदड़ खाते हैं। शमशेर, इसको ऐसा मत लो। देखो, इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो आपका ही है। लॉन्ग टर्म का सोचो।
जब आप बूढ़े हो जाओगे क्या तभी भी इतने आराम से शिकार कर पाओगे? लेकिन आज अगर इस स्कीम के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया तो आपकी लाइफ टाइम की फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। ना पसीना ना खरोच, कैसा भी कोई कष्ट नहीं। बहुत फायदे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है, तुम्हारी बात जमी मुझे, मैं साइन करता हूँ, पर एग्रीमेंट में ये भी लिखो कि मेरा नाश्ता मुझे ठीक 9 बजे चाहिए। जरा सी भी देर हुई तो इसका अंजाम पूरे जंगल को भुगतना पड़ेगा। पक्का महाराज, हमेशा 9 से पहले ही आपका अनाज आपके पास होगा, कभी देरी नहीं होगी। लेकिन फिर आप दिन भर किसी और की जान नहीं लेंगे। इसके बाद जंगल में फिर शांति लौट आई। पर रोज लॉटरी निकाली जाती और जिसका भी नाम आता उसको शमशेर का खाना बनना पड़ता। और ये मैं पर्ची निकाल रहा हूं, जिसका भी नाम निकलेगा वो जानवर आज शमशेर के पास जाएगा। और इसमें लिखा है किट्टू खरगोश। मेरा नंबर आ गया। मैं कैसे जा सकता हूँ? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, कितना छोटा सा हूँ। ये हिरन जितना बड़ा हो जाओ ना तब भेजना। अब कुछ नहीं हो सकता किट्टू, आज तुम्हारा नाम निकला है तो तुमको ही जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट पे जंगल के हर जानवर ने साइन किया है। अगर तुम खुद नहीं जाओगे तो सब तुमको उठा के ले चलेंगे। नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, जाता हूँ। हाय मेरी बदकिस्मती। उफ क्या होगा अब क्या जाने, हाय आई मेरी बारी। उफ क्या होगा अब क्या जाने, हाय आई मेरी बारी। शमशेर ने खाया किट्टू को, बोले की दुनिया सारी। शमशेर ने खाया किट्टू को, बोले की दुनिया सारी। मैं नन्हा सा हूँ, छोटा सा, भरेगा उसका पेट भी क्या। इतना सा प्राणी भेजा है वो गुस्से में बोलेगा। इतना सा प्राणी भेजा है वो गुस्से में बोलेगा। तुम्हें जानना होगा यही है ना, तुम 1 फुट से ऊपर हो। तुम्हें जानना होगा यही है ना, तुम 1 फुट से ऊपर हो। शमशेर कुछ ना बोलेगा, it's all on papers bro। शमशेर कुछ ना बोलेगा, it's all on papers bro। तू जो ना गया जल्दी तो शमशेर आ जाएगा। तू जो ना गया जल्दी तो शमशेर आ जाएगा। तुझको ही क्या वो सारे जंगल खा जाएगा। तुझको ही क्या वो सारे जंगल को खा जाएगा। चल जा चल जा चल जा चल जा जा। किट्टू खुश नहीं हुआ। कितना गहरा कुआं है। शमशेर का नाश्ता बनने से अच्छा है कि मैं इस कुएं में कूद जाता हूँ। कम से कम पूरा साबुत तो मरूंगा। शमशेर तो टुकड़े कर कर के खाएगा। किट्टू तू तो मर जाएगा, पर शमशेर भूखा है। वो अपने गुस्से में पूरे जंगल को खा जाएगा। तुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। इतनी देर हो गई, कहाँ है मेरा नाश्ता?
9 से तो काफी ऊपर बच गया है। अब इनको शमशेर का गुस्सा दिखाता हूं। सबको खा जाएगा शमशेर। वाह! इतनी देर से भूखा हूं मैं, तुम आए हो। कोई बड़ा जानवर नहीं भेज सकते थे? टाइम देखा है कितना हुआ है? महाराज, कॉन्ट्रैक्ट पे 1 फुट से ऊपर हर जानवर ने साइन किया है। बस 2 इंच के चक्कर में मैं भी फंस गया हूँ। लेकिन महाराज, आज एक गजब हो गया। मैं तो अपने घर से जल्दी ही निकला था महाराज, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया। वो बोला, शमशेर की क्या औकात है मेरे सामने? आज से सुंदरबन का राजा मैं हूँ। ऐसा बोला? कौन है ये कमबख्त? आज मैं उसका ही नाश्ता करूंगा। ले चल मुझे उसके पास। आइए महाराज, मेरे साथ आइए। यहाँ है महाराज, इस कुएं में रहता है वो शेर जिसने आपको गधा कहा। मैं अभी बताता हूं इसको। कौन है वहां? कौन है वहां? तू जा वहां से, मैं यहाँ का राजा हूं। तू जा वहां से, मैं यहाँ का राजा हूं। तूने शमशेर का गुस्सा नहीं देखा? रुक वहीं, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करता हूं। ये क्या? यहाँ तो सिर्फ पानी है। धोखा! इसको बोलते हैं सूझबूझ। कहा मैं मरने वाला था और यहाँ शमशेर ने खुद को मार लिया। अब जंगल के सारे जानवर खुशी से रहेंगे और अब मैं शादी कर पाऊंगा और खूब सारे बच्चे भी। चलता हूँ।